नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 10 में एटम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। बताएंगे पंजशीर के पराक्रम के आगे तालिबान कैसे पस्त हो गया है, साथ ही दिखाएंगे तालिबानी नई सरकार की गठन की तैयारी कर रहे हैं और अखुंदजादा सुप्रीम लीडर होगा जिसके नीचे ना राष्ट्रपति की कोई मान्यता होगी और ना ही प्रधानमंत्री की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या तालिबानी सरकार को मान्यता सबसे पहले पाकिस्तान देगा? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार अपनी भाषा में। और सबसे पहले बात करते हैं पंजशीर के पराक्रम की। पंजशीर के योद्धाओं ने तालिबान को बता दिया कि उन्हें पंजशीर का शेर क्यों कहा जाता है। नॉर्दर्न अलायंस ने बता दें आपको कि 350 तालिबानियों के मारे जाने की बात कही है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि कई तालिबानियों को पंजशीर के लड़ाके ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह बड़ी खबर, पंजशीर में तालिबानी अभी भी नहीं घुस पाए हैं। 12 दिन का वक्त हो चुका है और लड़ाकों और आतंकियों के बीच भीषण जंग जारी है। यह खबर लगातार मिल रही है और पंजशीर के घाटी में लगातार फायरिंग की खबर आ रही है। और यह तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में लगातार आतंकियों की खेप बढ़ा रहा है पंजशीर की तरफ तालिबान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो आखिरी प्रांत 34 में से 33 प्रांत पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन तालिबान अब चाहता है कि 34वें प्रांत पर भी उसका कब्जा हो। इसलिए वो अपने लड़ाकों की फौज, आतंकियों की फौज लगातार पंजशीर की तरफ बढ़ा रहा है। और पंजशीर है कि मान नहीं रहा, पंजशीर ने लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया है। पंजशीर ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और पंजशीर का दावा है, नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि 40 से ज्यादा तालिबानी आतंकी उनके कब्जे में हैं। और न सिर्फ तालिबानी आतंकी बल्कि भारी हथियार, टैंक और अमेरिकी हथियार जिससे तालिबानी आतंकी लड़ रहे थे, उनको भी अपने कब्जे में ले लिया है। यानी पंजशीर के पराक्रम के आगे पस्त नजर आ रहा है तालिबान, और तालिबान ने सरेंडर कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। पंजशीर ने दिया तालिबान को बड़ा झटका। पंजशेरों के जबड़े में फंसा तालिबान। काल के काल में तालिबान के आतंकी पंजशीर पर कब्जा करने का ख्वाब संजोए तालिबानियों को बड़ा झटका लगा है। तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ तालिबानियों की संख्या कम होती जा रही है। पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की एक नहीं चल रही और यहां आतंकी घुटनों के बल भागने को मजबूर हो रहे हैं। खबरों की माने तो पिछले 24 घंटे में पंजशीर में घुसने की कोशिश कर रहे 135 आतंकियों को मार गिराया गया है, तो वहीं कपिसा में 45 आतंकियों को मारा गया है और कई आतंकी पंजशीर के कब्जे में आ चुके हैं। इससे पहले पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच मंगलवार रात से ही भारी युद्ध चल रहा है। तालिबान ने गुलबहार से पंजशीर को जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि जंग में 350 से ज्यादा तालिबानियों को मार गिराया गया है। तालिबान और पंजशीर के बीच बातचीत हुई फेल। खबर यह भी है कि तालिबान और पंजशीर नेताओं के बीच बातचीत फेल हो गई है। लगातार मिल रही नाकामी से तालिबान बौखलाया हुआ है। तालिबान आयोग के चीफ मुल्ला आमिर मुताकी ने कहा है कि हम चाहते थे कि पंजशीर का मसला बातचीत से हल कर लें, पर दुर्भाग्य से सब बेकार हो गया है। जो लड़ना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उसका अंजाम क्या होगा। हिंदी में कहावत है, गरजने वाले परस्ते नहीं है, जो इन तालिबानियों पर सटीक बैठ रही है। पंजशीर के शेर बेखौफ होकर इनका शिकार कर रहे हैं, तो वहीं तालिबान अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर यह मिल रही है, बड़ी खबर यह है कि तालिबान नई सरकार के गठन की तैयारी कर चुका है और जो सबसे खूंखार आतंकी कहा जाता है अखुंदजादा, हिब्बुल्लाह अखुंदजादा, वो सुप्रीम लीडर होगा। यानी सुप्रीम लीडर के नीचे किसी भी नेता की कोई वैल्यू नहीं होगी और अखुंदजादा को उसके कट्टर फैसलों के लिए जाना जाता है। अखुंदजादा का खौफ इतना है अफगानिस्तान में कि अफगानिस्तान छोड़कर लोग भाग रहे हैं। तालिबान शासन का नया नाम अखुंदजादा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद नई गठन की सरकार की तैयारियां तेज कर दी गई। कल इस सरकार का ऐलान किया जा सकता है। तालिबान का सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्बुल्लाह अखुंदजादा सरकार का मुखिया होगा। और जो बता दें आपको कि सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो हक्कानी नेटवर्क का चीफ है, वो भी इस सरकार में होगा। मुल्ला बरादर प्रधानमंत्री होगा। और इसके अलावा जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक कल जो है वो दोपहर तक इस सरकार का ऐलान किया जा सकता है।
लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि नई सरकार के गठन के लिए जो खाका तैयार किया गया है वो ईरान मॉडल पर आधारित बताया जा रहा है। लेकिन चुनौतियां इस तालिबानी सरकार के सामने अभी कई हैं। खूंखार अखुंदजादा बनेगा सुप्रीम लीडर। मुल्ला बरादर बनेगा तालिबान का पीएम। तालिबान करेगा नई सरकार का ऐलान। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान जल्द नई सरकार का ऐलान करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान की ओर से नई सरकार का यह ऐलान किसी भी वक्त किया जा सकता है। बंदूक के दम पर बन रही सरकार में न पीएम के पास ताकत होगी न राष्ट्रपति के पास। आतंकियों की इस जमात का सबसे पावरफुल शख्स होगा सुप्रीम लीडर, जो कानून से भी ऊपर होगा। खबर है कि सुप्रीम लीडर की यह कमान होगी तालिबान के सबसे खूंखार चेहरा माने जाने वाले हिब्तुल्ला अखुंदजादा के पास। अफगानिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान नेता हिब्तुल्ला अखुंदजादा इस सरकार में सुप्रीम होगा। साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर के आदेशों के नीचे काम करेंगे। अफगानी मीडिया की माने तो नई सरकार का खाका खींच लिया गया है और कैबिनेट को लेकर जरूरी फैसले भी ले लिए गए हैं। अखुंदजादा के नेतृत्व में ही सरकार बननी तय मानी जा रही है। हालांकि काबुल पर कब्जे के बाद अखुंदजादा का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि बिना अखुंदजादा की इजाजत या सलाह के बिना तालिबान कोई कदम आगे नहीं बढ़ाता है। उसी के निर्देश पर फतवे जारी किए जाते हैं और वो शरिया अदालत का चीफ भी है। शायद यही वजह है कि लोग अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि अखुंदजादा के खौफ में कोई जीना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। भारत सरकार ने कहा है कि तालिबान को मान्यता देने में कोई जल्दबाजी नहीं है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो बड़ी परियोजनाएं हैं उस पर रोक लगा दी गई है। बता दें आपको 13 बड़ी परियोजनाएं चल रही थी भारत की। आपको बता दें 13 परियोजनाओं पर रोक लगाई गई है। परियोजना की लागत 510 करोड़ है। आर्थिक सहायता पर भारत ने रोक लगा दी है। यानी जो तालिबान है वो पाई पाई को तरस रहा है। इससे पहले तालिबान कह चुका है कि भारत हम पर भरोसा करे, भारत ट्रेड करे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि बंदूक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। 13 बड़ी परियोजनाओं पर भारत ने रोक लगाई है, जिसकी लागत 510 करोड़ है। आर्थिक सहायता भी रोक दी गई है भारत की तरफ से। इसके पहले कई देश इस तरह का आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं। यह बड़ी खबर मिल रही है। भारत ने 13 बड़ी परियोजनाओं को रोक दिया है। यह बड़ी खबर तालिबान की तरफ से आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन ने कहा है कि तालिबान को मान्यता देने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है, इसकी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम तालिबान का रुख देखेंगे, रवैया देखेंगे। इसके अलावा बता दें, तालिबान को अमेरिका ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे और जो विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें निकलने दे। तालिबान अभी भी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में, काबुल में जो विदेशी लोग फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की जाए। बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि जो लोग अमेरिका के निकलने के बाद जो लोग वहां पर फंस गए हैं उनके लिए चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी सुरक्षा का मसला खड़ा हो जाएगा। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर धमाके को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या काबुल धमाके को रोका जा सकता था? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या चूक गए बाइडेन? बाइडेन ब्रिटेन की यारी काबुल पर पड़ी भारी। काबुल एयरपोर्ट पर हमले पर सनसनीखेज खुलासा। एक फैसला और 170 लोगों की मौत। आठ दिन बाद आई एक रिपोर्ट ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा में हुई कोताही को लेकर बाइडेन के सुपर कॉप्स को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। इस रिपोर्ट में हमले के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की यारी को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट को अगर सच माने तो अमेरिकी सेना की ओर से लापरवाही तब की गई जब हमले के 3 दिन पहले एयरपोर्ट पर अमेरिकी हमले की चेतावनी जारी की जा चुकी थी।
तो क्या 26 अगस्त की शाम हुए इस फिदायीन हमले को टाला जा सकता था, जिसकी वजह से काबुल एयरपोर्ट पर लाशों का अंबार लग गया। इस हादसे के बाद आई तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया और सबके जहन में एक ही सवाल था, जिस काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा दुनिया की सबसे शक्तिशाली बाइडेन की सेना कर रही थी, उस काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमलावर कैसे दाखिल हुए। पेंटागन की रिपोर्ट पर उठे सवाल। खबर लीक होने से मची सनसनी। रिपोर्ट की माने तो 26 अगस्त के उस आत्मघाती हमले को टाला जा सकता था अगर गेट को खुला नहीं छोड़ा गया होता। पेंटागन से लीक हुई खबर के आधार पर अमेरिकी वेबसाइट में छपी खबर के मुताबिक पेंटागन के टॉप कमांडरों के आदेश पर काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट को बंद करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने ब्रिटिश सहयोगी की मदद के लिए गेट को अधिक समय तक खुला रखने का फैसला किया। अमेरिकी चाहते थे कि बैरन होटल से ब्रिटेन के लोगों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट लाया जाए, जिसके लिए चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। काबुल एयरपोर्ट का एबी गेट वही जगह है जिस रास्ते से फिदायीन हमलावर दाखिल हुए थे और मौत का खेल खेला था। अगर अमेरिकी पोर्टल के जरिए आए इस खबर को सच माने तो सवाल उठता है कि क्या काबुल एयरपोर्ट को लेकर पेंटागन के फैसले की जानकारी बाइडेन को थी। सवाल यह भी कि अगर अमेरिका ने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा होता तो क्या 170 लोगों की और अमेरिकी सैनिकों की जान बचाई जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अमेरिका के निकलने के बाद एक बड़ी खबर मिल रही है। चीन की नजर अफगानिस्तान पर है और बगराम एयर बेस को कंट्रोल करना चाहता है चीन। और यह सलाह दी है यूएन में पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकी हेली ने। उन्होंने कहा है कि जो चीन की योजना है वो बगराम एयरबेस पर कंट्रोल करने की है और बगराम एयरबेस पर अफगानिस्तान का बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है। अगर चीन का वहां कब्जा होता है तो चीन एशिया में बहुत मजबूत स्थिति हासिल कर लेगा, फिर चीन को पीछे कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कब्जा जमाने के बाद अमेरिका को चीन पर करीबी नजर रखने की आवश्यकता है। और बता दें आपको, चीन की नजर सिर्फ बगराम एयरबेस पर ही नहीं, चीन की नजर अफगानिस्तान में दबे उस खजाने के ऊपर है जिस पर तालिबान भी नजर रखता है। तो क्या चीन की तालिबान की यारी सिर्फ इस खजाने की वजह से है? आइए देखते हैं। जिनपिंग प्लान से कंगाल होगा तालिबान। तालिबान से यारी चीन की चालाकी। तालिबान के खजाने पर ड्रैगन की चोर वाली नजर। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के हाथ में है, लेकिन अफगानिस्तान की कुर्सी अब भी खाली है। कौन बनेगा अफगानिस्तान का सुप्रीम कमांडर? हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा या मुल्ला बरादर, यह सवाल अब भी बरकरार है। लेकिन इस बीच चीन ने अपनी शातिर चाल चलनी शुरू कर दी है। ड्रैगन ने तालिबान की कमजोरी का फायदा उठाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। खबरों की माने तो अफगानिस्तान के 24 इलाकों में खनिज संपदा का ऐसा भंडार है जिसके जरिए अफगानिस्तान संपन्न देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। अफगानिस्तान के इसी खजाने पर ड्रैगन की नजर है। तालिबान से दोस्ती कर चीन इस खजाने पर हाथ साफ करना चाहता है। अफगानिस्तान के इस खजाने को अपने देश ले जाना चाहता है। तांबे का 1.13 करोड़ मीट्रिक टन का भंडार है जिसकी कीमत 102 अमेरिकी डॉलर है। लॉ अयस्क का 210 करोड़ मीट्रिक टन का भंडार है जिसकी कीमत 336.8 अरब अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा सोना और दुर्लभ पत्थरों का विशाल भंडार है। इस खजाने की कीमत ने चीन के तालिबान प्रेम को जगाया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान से रणनीतिक फायदा उठाने की तैयारी में भी जुटा है ड्रैगन। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के पूर्व राजदूत रही निकी हेली ने चीन को लेकर दावा किया है कि चीन बगराम एयरबेस को अपने कब्जे में ले सकता है जो कभी अमेरिका के नियंत्रण में था। यह एयरबेस रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है।
तो क्या तालिबान को मोहरा बनाकर चीन दुनिया को चुनौती देने की तैयारी में जुट गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, पंजशीर के बाहर तालिबानी लड़ाके जमा होकर पंजशीर के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से पंजशीर के चारों तरफ तालिबान घेरा बनाता जा रहा है, और न सिर्फ घेरा बनाता जा रहा है बल्कि पंजशीर को फतेह करना चाहता है तालिबान। और तस्वीरें आपको दिखाएं, ये देखिए तस्वीरें, ये वो तस्वीर है जो कहानी कहती है तालिबान के हार की। ये तालिबान के लड़ाके हैं जो पंजशीर के बाहर पस्त हो चुके हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से पंजशीर को हराया जाए। और अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सबको चौंका दिया, जिसने सबका दिल तोड़कर रख दिया। अलविदा सिड। मुस्कुराता चेहरा, बोलती आंखें और दबंग अंदाज। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी दुनिया की वो शख्सियत थे जिनके लिए पूरे देश का दिल धड़कता था। हर वर्ग में उनके चाहने वाले थे। सिद्धार्थ शुक्ला की जिंदगी में बालिका वधू से वो मुकाम आया जिसने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। लेकिन असल में उन्हें पहचान मिली बिग बॉस से, जहां उनके हर अंदाज ने हर किसी को अपना दीवाना बनाया। आज हर कोई हैरान है, हर चाहने वाला परेशान है। टीवी इंडस्ट्री के फलक का एक उजला चमकता सितारा एक झटके में टूट गया, और टूट गए सिद्धार्थ शुक्ला के चाहने वाले लाखों लोगों के दिल। लंबी है जिंदगी, मिलेंगे फिर से। सिद्धार्थ रात 3 और 4 बजे के बीच बेचैनी महसूस कर रहे थे। इसके बारे में उन्होंने अपनी मां को बताया। मां ने उन्हें पीने को पानी दिया और सिद्धार्थ सोने के लिए चले गए, और ऐसा सोए कि फिर वो कभी उठे ही नहीं। सुबह जब सिद्धार्थ नहीं उठे तो परिवार वालों ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन सिद्धार्थ पहले ही दम तोड़ चुके थे। कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अब बात कूप के सवाल की, हमने कूप के यूजर्स के लिए आप पूछा था कि क्या तालिबानी सरकार को पाकिस्तान सबसे पहले मान्यता देगा। 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया। यानी पाकिस्तान के चरित्र से हर कोई वाकिफ है। वक्त एक ब्रेक का है, बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे।